नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम NIOS का क्लास 10th का चैप्टर 6 साइंस का विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो आपका सब्जेक्ट है उसका हम चैप्टर 6 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण कर रहे हैं। ठीक है, मैं ये चैप्टर पहले भी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। अब एक बार इस चैप्टर की क्विक रिवीजन कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि हमने तत्वों का वर्गीकरण कैसे किया। तत्व बेटा जितने भी हमारे पास ये लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, सोडियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हमारे तत्व होते हैं। इनका वर्गीकरण मतलब इनको क्लासिफाई करना है, हमें अलग अलग कैटेगरीज में बांटना है। कोई ऐसा है जो धातु का प्रकार है तो एक धातु की कैटेगरी बनाकर उन तत्वों को धातु वाले कॉलम में रखेंगे। कोई ऐसा है जो अधातु होता है, उनको अधातु वाले कॉलम में रखेंगे। कोई ऐसे हैं जिनके साइज़ बहुत बड़े हैं तो उनको इसी तरह से अरेंज करेंगे हम अपनी टेबल में कि वो नीचे की साइड आएँ, और ऐसे जिनके साइज़ बहुत छोटे हैं उन्हें अलग तरीके से अरेंज किया जाता है। इस प्रक्रिया को हम वर्गीकरण कहते हैं बेटा। वर्गीकरण 3 प्रकार से करा गया। सबसे पहले है डॉबेरिनर के ट्रायड। डॉबेरिनर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि हम 3-3 के पेयर में तत्वों को रखेंगे, और वो 3 तरह का पेयर इस तरह होना चाहिए कि पहला और तीसरा इन दोनों तत्वों का जो द्रव्यमान है, अगर हम उसका एवरेज लें, उनका औसत लें, जैसे पहला तत्व है लिथियम जिसका द्रव्यमान है 7 और तीसरा तत्व है पोटाशियम जिसका द्रव्यमान है 39। अगर हम इसका औसत लें 7 + 39 / 2 तो आप नोटिस करोगे आंसर आ गया 23। यानी कि ये 23 जो है वो बीच वाले सोडियम का द्रव्यमान है। मतलब डॉबेरिनर ने कहा हम 3 तत्वों को इस तरह से अरेंज करेंगे कि पहले और तीसरे तत्व के द्रव्यमानों का औसत द्रव्यमान जो है वो दूसरे तत्व के द्रव्यमान के बराबर आए। ठीक है, इस तरह से उसने कुछ पेयर बनाए। तो उसके ये पेयर्स बेटा यहाँ पे लिखे हुए हैं: लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, लेकिन जब उसने अपने तत्वों को इस तरह से लगाया तो उसमें बहुत सारी परेशानियाँ आई।